आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहे हैं वो आपसे कह रहे हैं द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसी। तो एबीसीडी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, तो मैंने बना दिया। वो कह रहे हैं इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, इसके डायगोनल्स, तो एक ये डायगोनल हो गया और दूसरा ये डायगोनल हो गया। ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं किस पर, ओ पर। ठीक है, हमें शो क्या करना है, जरा ध्यान दीजिएगा। हमें शो ये करना है कि ये ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम शो करने के लिए हमें ये शो करना पड़ेगा कि ए बी और डी सी क्या है, पैरेलल। अगर हमने ये शो कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ट्रेपीजियम, क्योंकि वन पेयर ऑफ साइड क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। सो बेसिकली इस बार, इससे पहले क्वेश्चन में जो हमें दिया हुआ था वो हमें प्रूव करना है, और जो प्रूव करना था वो अब हमें दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है जी AO ओवर BO इज इक्वल टू व्हाट, CO ओवर DO। हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है कि ABCD इज अ ट्रेपीजियम, या फिर हम ये कह दें कि AB पैरेलल टू DC। इन दोनों में से कोई एक चीज प्रूव करनी है, बेसिकली एक ही चीज है। ठीक है, हमें बेटा क्या करना है, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन मैंने क्या की, यहां से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी। ठीक है, सही है भाई, टेढ़ी हो गई अभी, ठीक है, ये हो गई। ठीक है भाई, इसका नाम क्या कर लिया भाई, पी रखा था हमने, दोबारा से पी ही रखें। अरे बी रख दिया मेरे बड़े भाई, दोबारा बी नहीं रख सकते। हाँ जी, क्लियर है बात या नहीं। हमने कंस्ट्रक्शन की है ड्रॉ, क्या ड्रॉ की है, PO पैरेलल टू व्हाट, BC, DC। एक साथ दोनों पैरेलल कैसे प्रूव कर लेंगे। अच्छा ठीक है, यह भी ये किया है। देखो जरा PO जो है वो DC के क्या है, पैरेलल है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इन ट्राइंगल ADC में क्या है, PO जो है दैट इज पैरेलल टू व्हाट, DC। और अगर ऐसा है तो मैं क्या लिख सकता हूं, AP ओवर DP इज इक्वल टू व्हाट। हाँ जी भाई, AP ओवर DP किसके इक्वल हो जाएगा, AO ओवर CO। एनी प्रॉब्लम, ऐसा क्यों पाया, बाय BPT। और ये रही मेरी क्या, फर्स्ट इक्वेशन। एनी प्रॉब्लम। अच्छा, इसके बाद अब आ जाओ इस पर जरा ध्यान दीजिए। हमें क्या दिया हुआ है, AO ओवर BO किसके इक्वल है भाई, CO ओवर DO के। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो AO ओवर किसके इक्वल आ जाएगा, CO किसके इक्वल आ गया, BO ओवर DO के। अगर आप इधर ध्यान दो तो यहां पर जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये इसकी जो राइट हैंड साइड है और इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये दोनों इक्वल है। अगर इक्वल है तो ये दोनों भी क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। ये रही मेरी क्या, सेकंड इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर आप देखो तो देखो ये वाली चीज इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो क्या आ जाएगा, AP ओवर DP किसके इक्वल आ गया भाई, BO ओवर DO। हाँ जी भाई, क्या हो गया, अगर AP ओवर DP किसके इक्वल है, BO ओवर DO के, विच मीन्स बाय कन्वर्स ऑफ BPT से हमें क्या मिलेगा, PO जो है दैट इज पैरेलल टू व्हाट, AB ऑल्सो। तो अगर आप देखें
देखो यहां पर ये क्या है, कंस्ट्रक्शन, और इसको हम क्या मान लेते हैं, थर्ड इक्वेशन। तो फ्रॉम लिखूं कहां पर मैं, यहां पर लिख देता हूं भाई, ध्यान से अगर कट जाए तो सुन लीजिए। फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, भाई कंस्ट्रक्शन से हमने देखा था क्या कि जो PO है वो किसके पैरेलल है, DC के। एंड थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन से हमें क्या पता चला कि जो PO है वो पैरेलल है किसके, AB के। अगर यही सेम चीज पैरेलल है इसके और यही पैरेलल है इसके, तो आपस में AB और DC दोनों पैरेलल हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, बताओ जरा। और अगर ऐसा है तो हैंस ABCD इज अ ट्रेपेजियम, लिख ले रहा, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये लास्ट के दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमें कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ती है, और उसमें से भी ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.2 भी खत्म होती है। नोट कीजिए।